बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान में अहमदियों पर होने वाले मज़ालिम की बाज़ गश्त भारत में, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान की हुकूमत, मजहबी स्कॉलर और कौम की तरफ से भारत में मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का गिला शिकवा तो जारी रहता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम जमात के साथ जो जुल्म सितम होता रहता है, इसके बारे में पाकिस्तान में आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देती। इस प्रोग्राम में आप पाकिस्तान में अहमदियों पर होने वाले मज़ालिम की मौसर आवाज़ भारतीय मीडिया टाइम्स नाउ चैनल के दिली शुक्रिया के साथ सुनेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो सुनिए भारतीय मीडिया टाइम्स नाउ की तरफ से ये प्रोग्राम। आपको यह भी समझना चाहिए कि अहमदिया समुदाय के ये लोग कौन है, कौन है ये मुसलमान जिन्हें ये लोग काफिर बता रहे हैं, उनका इतिहास क्या है। अहमदिया मुस्लिम धर्म का एक समुदाय है जिसकी स्थापना 1889 में हुई। अहमदिया मुसलमान समुदाय की स्थापना हजरत मिर्जा गुलाम अहमद ने की। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के आदेश पर आए। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म पंजाब के कादियान इलाके में हुआ, इसी वजह से अहमदिया को कादियानी भी कहते हैं। अहमदिया समुदाय का गठन इस्लाम में सुधार लाने के लिए किया गया, जिसके तहत कट्टरपंथ को दूर कर इस्लाम में प्रेम, शांति और न्याय को बढ़ावा देना था। पैगंबर मोहम्मद के सही आदेशों का पालन करना और उनका प्रचार प्रसार करना था। अहमदिया मुसलमान जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक और भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। अहमदिया समुदाय इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का हक देने की लड़ाई लड़ता है। अहमदिया मुसलमानों को कानून का पालन करने वाला और शिक्षित समुदाय माना जाता है। दुनिया में अहमदिया समुदाय की आबादी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के करीब है। कुछ लोगों का दावा है कि 2.5 करोड़ तक भी हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 लाख अहमदिया मुसलमान। अब यह भी बताता हूं कि अहमदिया मुसलमानों से बाकी मुसलमान क्यों चिढ़ते हैं, इस नफरत की वजह क्या है। पहली वजह है, मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब को आखिरी नबी मानते हैं, जबकि अहमदिया मुसलमान अपने संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद को मोहम्मद साहब के बाद नबी मानते हैं। दूसरी वजह, मूल इस्लाम के आने के 1200 साल बाद अहमदिया समुदाय की स्थापना हुई, इसलिए अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते कई लोग। तीसरी वजह, कट्टरपंथी मुस्लिम धर्म गुरुओं का अहमदिया समुदाय विरोध करता है और एकता की बात करता है, इसलिए भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आते। चौथी वजह, जिहाद, बदला, दुनिया में इस्लामी राज के कॉन्सेप्ट को अहमदिया समुदाय नहीं मानता, इसलिए कई कट्टरपंथियों को यह पसंद नहीं आते। अहमदिया मुसलमान सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है। पाकिस्तान में तो अहमदिया मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। वहां उन्हें मुसलमान माना ही नहीं जाता और दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर हमले होते रहते हैं। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता है। यह 24 जुलाई की तस्वीर है, जब कराची में लोगों ने अहमदिया मस्जिद को हथौड़ों से तोड़ डाला था। पाकिस्तान में करीब 60 लाख अहमदिया मुसलमान हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 7% पाकिस्तानी मुसलमान अहमदिया समुदाय को मुस्लिम मानते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की टारगेट किलिंग होती है। पाकिस्तान में अहमदिया खुद को इस्लाम से जुड़ा हुआ बता नहीं सकते, यह हालत करके रखी है इन लोगों ने। अहमदिया मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान अगर धार्मिक प्रचार करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान तक अलग कर दिए गए। भारत में जब भी अल्पसंख्यकों से जुड़ी कोई खबर आती है तो यही पाकिस्तान उछलता है ना कि अरे देखिए इंडिया में क्या हो गया, लेकिन खुद पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान आंख बंद कर लेता है। आप ये भी देखिए कि इस साल जनवरी से अब तक पाकिस्तान में 10 अहमदिया मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। 1984 से अब तक 40 अहमदिया मस्जिदें सील की जा चुकी हैं। 28 अहमदिया मस्जिदों को आग लगा दी गई। 17 अहमदिया मस्जिदों से अहमदिया समुदाय के लोगों को भगा दिया गया। 59 अहमदिया मस्जिदों का निर्माण रोका गया और उन्हें बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान ईद और बकरीद तक नहीं मना सकते। बकरीद पर तो अहमदिया मुसलमान बकरा भी नहीं खरीद पाते। दुकानदार उनको बकरा बेचने से मना कर देते हैं। इलाज के दौरान अगर अहमदिया मुसलमान की पहचान डॉक्टर के सामने जाहिर हो गई, ये जो पेशेंट है ये अहमदिया मुसलमान है,
तो वहां पाकिस्तान में डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है भाई। ये हालत इन्होंने कर रखी है पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की। और अब कुछ लोग चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान में भी लाखों अहमदिया मुसलमानों की यही हालत कर दी जाए। और आप सोचिए, जो मुसलमानों को खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हैं, वो सारे नेता चुप हैं, सन्नाटे में। बोल कौन रहा है? नरेंद्र।